राधे राधे। आज के लीला में मुदरी चुराई लीला है। ठाकुर जी ने राधा रानी जी की मुदरी चुरा ली। आइए हम आपको कृष्ण राधा का लीला, मुदरी चुराई की लीला आप सबको मैं कथा सुनाती हूँ। ऐसे कोमल हैं पियाजू की भाव कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायंकालीन समय हो गए हों, बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊँगी, अब मैं चलूँ। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामाजू जा रही हो बाबा, अब आप जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, आई आकर नृत्य सीख ली, कुछ दी नहीं, बिना दिए कैसे, हम तो भाई कन्हैया हैं, हम कछु दे तो ले, दो ले बदले में। अच्छा ठाकुर जी, एक दो बार संकेत जैसे कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो। बोले, हाँ सीख ली कन्हैया, बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए, और कछु बोलो ना, बस अब मैं चलूँ। जैसे किशोरी जी जाने लगी, बोले, कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो भट में सिक्के चली गई तो कछु दे के जानो चाहिए। कोई बात नहीं, हम कृष्ण हैं, कोई दे के न जावे तो हम ले लें, हम तो सही हो गए जाकर के। किशोरी जी के गले में गलवंतु कैसे उड़ रही है। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले ही कन्हैया, इन सब का विशेष, अरे मैं तो सब पहले ही देख चुकी हूँ, इस सब में क्या विशेष है श्यामा जू, सब साधारण ही है। ये जरा उड़ कर ना पहले ना जाने दो, इतने वर्ष तक यहाँ तपस्या करी हो, तभी तो ये आज पक्षी बन के उड़ रही है। संग के आज देखो भरा वन के दर्शन भये। ये देखो यमुना जी में जो पुष्प बह रहे हैं, जाके ना ये हमारे दर्शन के बहाने आए हैं। गत बात बना रहे ठाकुर जी। श्यामा बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया, अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखी ही नहीं, वृक्ष पर देखो पक्षी, देखो किशोरी जी कैसे बैठी है। बोली, हाँ अरे वो ना रही है, उंगली के सिर सक पर देखो। किशोरी जी बोली, वही देख रही हूँ ना, दिख नहीं रहा है मोरे पे, उंगली दिखाओ। मैं दिखाऊं? जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वह देखो वहाँ कोई ना। अरे किशोर जी, इतने में ही तो हाथ उठाकर यहाँ से मुदरी निकाल के ठाकुर जी अपनी जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी उड़ गई चिड़िया पक्षी, दिखाऊंगा। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहाँ से। ठाकुर जी ने पेट में दारी मुदरी और बांध करके, अब सब ने चैन पड़ो हृदय को, फिर से थोड़ी सिखा देंगे हम। कछुए किशोरी जी वापस आई। जैसे किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सब खड़ी थी। जैसे किशोरी जी को सामने भये, ओह महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, ये इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरण को गोद में लेकर चरणन में लगी हुई रज साफ कर रही हैं, कोई फल खवाग रही हैं और कुछ पिवा रही हैं। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही हैं। कोई कंधा दबा रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं। हे किशोरी जी बोली, इन सब का अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, सोने जाने दो। आप इतने में ललिता विशाखा लिखो लेके आवा, तभी तो गिनती होगी सब सामग्री की। नहीं किशोरी जी तो बोलिया कि कहाँ ज़रूरत है गिनने की, श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना। अरे कन्हैया ऐसे ना देखियो, आज कैसे बढ़िया नृत्य सिखाया, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सकून भलो, लेकिन तुम्हारे मन में यह सब भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है, भ्रम ना जावे, लेकिन हम कम से कम मन को संतना तो मिल जाए, फिर कर ले हम। हाँ विशाखा बोल, कहाँ सामग्री बोल। ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है। श्री जी की सब लटकन सब देखने लगी कि श्री जी क्या क्या पहन के गई थी। विशाखा जी बोल रही हैं और ललिता जी गिन रही हैं। कानन में कुंडल, कुंडल में मोती,
इतने मोती कितने हीरा, इतने हीरा, हम गिनती करते चले। सबरी नाक की नथनी, हाँ गले की हार, नवलखा हार, पन्ना को हार, हार सब हार गिन गए। हाथ में 2 प्रकार के करुड़ा, बाजूबंद, करधनी, पैजनी, पायल, बिछुए, सारे चीज़ सब गिनती चली जा रही हैं। गनवार मुदरी, या तो और भी दे दो एक। कहाँ? ये ललिता बोली, किशोरी जी एक मुदरी कहाँ है आपकी? वो ना पता, हम पहले कह रहे हैं यह कन्हैया छलिया माखन चोर ने चुराया होगा। कछु कहे कि सहज में ना सिखाए, वो कुछ बिना लिए ना माने। मुदरी तो चुरा ली किशोरी ने, श्याम सुंदर ने बोला। किशोरी बोल रही हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, श्याम सुंदर तो मुझे नृत्य सिखा रहे थे, कहीं गिर गई होगी या श्याम सुंदर पर तुम शक करो। बोलो ना किशोरी जी, वही ने किया है काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे थे, वहाँ के पास मत जाओ, वो उसका स्वभाव ठीक ना है, वो तो चोर है, छलिया है, वो तो ऐसे फ्री में कुछ ना सिखाए, वो तो बिना लिए कुछ ना माने। वो चोर बैठो भीतर, चोरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किशोरी जी सब सब सखियाँ किशोरी जी से कहने लगीं कि किशोरी जी अब आप शांत रहो, अब मोको ही करने दो जो मुझे करना है श्याम सुंदर के साथ। मैं चली गई। सखियाँ राध किशोरी तो विश्राम करने चली गईं, और दोनों सखियाँ ललिता और विशाखा श्री जी को प्रणाम करके बोली, हम अब जा रही हैं, जाके मुदरी लेके आएंगे। ललिता जैसे गई नंद भवन गांव में, ठाकुर जी अपनी गया लेकर नंद भवन से निकले। इतने में विशाखा आती भाई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नज़र बचा के नज़र चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। वो सोचे कि हमें विशाखा देख न लें, लेकिन विशाखा तो सब सखियों में से चतुर हैं। वो समझ गई कि श्याम सुंदर ने नज़रें फेर रहे हैं। तभी तो विशाखा जाके बोली, विशाखा सीधी दे दे दो, दे। ठाकुर जी सीधे बोले, मुँह पे ना है। विशाखा बोली, नहीं तोपे है, वो तुम दे दो। बोले ना, मुँह पे तो ना है। हाँ, विशाखा बोली, कहाँ कहाँ ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वह का मुँह पे नहीं है। फिर तुमने यह कैसे कहीं मुँह पहना है? बोले कहीं दही मैंने। बोले देखो सीधी सीधी तरीका से मान जाओ। तो ठाकुर बोले, मुँह पे ना तो कैसे दे दूँ? बोल दे रहो प्रेम, या फिर आप अपने पर आऊँ? बोले तू अपने पे आवेगी जैसे मैं बैठा रहूँगा। श्याम सुंदर बोल रहे हैं सखियों से कि तुम अपने पे आओगी तो क्या मैं बैठा रहूँगा? कुछ ना करूँगा। समीप खूब देर तक एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। ललिता से भी नोक झोंक चलती रही, विशाखा से भी, लेकिन श्याम सुंदर हार मानने को तैयार नहीं है। में फेट में सारो ब्रह्मांड है। ललिता बोल रही हैं कि ये अपना जो फेट बांधे हो उसको खोल दो। श्याम सुंदर बोले, इसको नहीं खोल सकता, इसमें सारो ब्रह्मांड बंद है, वो अगर खोल दिया तो प्रलय आ जाएगा। तो विशाखा बोली, कर दो प्रलय, आने तो प्रलय। कौन तू? विशाखा कौन है? किशोरी जी की सहचरी हूँ। इनकी सहचरी के फेट खोले मेरे। श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि तुम कौन हो? विशाखा से पास हमारी श्यामा जी। अंत में ठाकुर जी बोले, एक काम करो, अब न्याय होगा, चलो किशोरी जी के पास, वहीं पे न्याय होगा। मुदरी चलो। ठाकुर जी विशाखा जी संग में सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी थी। जैसे श्याम सुंदर आनंद आनंद हृदय में प्रकट हो। अरे कन्हैया, आप पधारे हो? बोले किशोरी जी, आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो के मतलब को कलंक लगाया गया है मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ, मुँह चोर ठहरा रही है। ठीक है, मेरे नंदगांव की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी हैं सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुँह को खावे जाना ही पड़े, तो उनको सुखदेव के खातिर चोरी कर। लेकिन यह विशाखा को कौन अधिकार दियो कि मुँह को चोरी कवे?
चोर कहवे को मैं नंदगांव में भरे बाजार के बीच में आकर मुँह पे कह रही है कि मोको दे दे जो लिया है। ऐसी ऐसे बात बना रही है। आप इसको समझाओ, बहुत कष्ट भयो। और देखो आप नृत्य सीखो लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात कही नहीं ना। ललिता विशाखा बोली, तो तुम लोगे भी क्या? हमारी किशोरी जी की कृपा कहाँ है? चाहिए तुमको और नहीं तो और क्या चाहिए? कोई आदमी कछु देवे तो मांगे ना। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में ही इनको सिखा दिया। बोले मुफ्त बनाए दिया? तुमने मुदरी चुरा लिया, मुफ्त में सिखाए हो? हमारी भोरी भारी किशोरी की मुदरी तुमने निकाल लिया। किशोरी जी बोली, अब ठीक है ललिता, छोड़ो विशाखा, कोई बात ना। श्याम जू आपको श्रम भय होगा, लता से आप आज थोड़ा आराम कर लो। प्यारी तुम्हारी सखी हैं, मुँह चोरों को आरोप लगा रही हैं मुँह पे। मैं कछ चोरी ना करी। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही है कौन गलत है। गलत किशोरी तो पहले न्याय कर दियो कि भैया आप श्याम सुंदर को ज़्यादा मत परेशान करो। तो सखियाँ बोली कि किशोरी आप तो चुप रहो, ये चोर है, यही मुदरी चुराई है। विशाखा मानने को तैयार नहीं थी। अब बस यही ललिता विशाखा बोली, किशोरी जी इनके पास और इन ले जा। सब सखियाँ बोलने लगीं कि अरे श्याम सुंदर, ये जो तुमने ये गांठ बांधी है इसको छोड़ दो। श्याम सुंदर बोले कि इसमें तो बछिया बछड़ के सबके भीतर में बैठा हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में है। अरे मैं कैसे छोड़ दूँ, प्रलय आ जाएगा। सखियाँ बोली, आने दो प्रलय, लेकिन तुम छोड़ो। विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुदरी वहाँ से गिर गई। तो मुदरी गिरते ही महाराज श्याम सुंदर लज्जित हो गए, बहुत बने अपने अपने कि मैंने चोरी ना करूँ, चोरी ना करूँ। कहाँ से निकला ये मुदरी? ये तुमने ही तो चुराया है। किशोरी देख ली कि श्याम सुंदर लज्जित हो गए हैं। किशोरी बोले, अरे विशाखा अब तो चुप हो जाओ, ये श्याम सुंदर ने चुराया नहीं होगा, कहीं फंस गया होगा पास में, तभी जाने को कछु लिए। हमारे एक चीज़ को लेखा जोखा रखो। सखियाँ बोल रही हैं। मुदरी किशोरी जी की सहज गई, बोले अब ठीक है कोई बात नहीं, मत परेशान करो ठाकुर को। मन मान कर कई बार भाव जानकर ऐसा लगे कि यह प्रेम है। इतने में ही विशाखा बोल उठी कि स्वामी जी, मैं बार बार कह रही थी कि ये तो चोर है, बिना कुछ लिए आपको नृत्य कभी ना सिखाएगा, लेकिन आप एक ना मान रही थी। इसी वजह जब आप यहाँ से जा रही थी तो मैं आपके हर एक आभूषण पे एक एक मैं लिख के रखी थी कि वहाँ पे आने के बाद ये तो कुछ न कुछ तो ज़रूर ये आपका ले लेगा। पता चला ये मुदरी ही निकाल लिया है। श्याम सुंदर लज्जित होकर बैठे हुए हैं। सखियाँ उनको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन स्वामिनी जी समझ गई हैं कि ठाकुर जी लज्जित हो रहे हैं। वो बार बार कह रही हैं, अरे विशाखा अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसी क्रम चल ही रहा था। तभी तो ठाकुर जी बोले, ठीक है विशाखा, अब मैं मुदरी तो मिल गया ना, लेकिन मोको तो चुराया नहीं था, कहीं फंस गया होगा नृत्य सिखाते सिखाते। ललिता बोल उठी कि मुदरी कोई फंसने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है उंगली से गिर जाएगी, तुमने ही निकाला है मेरे स्वामी जी के उंगली में से। तो श्याम सुंदर ने बोला कि ना, मोको तो नहीं पता कि ये कब मेरे पास आके बंध गई है। तो विशाखा बोली, मैं तो कह रही थी बार बार कि अपना पेट खोल के दिखाओ, तब तो कह रहे थे कि इसमें पूरे ब्रह्मांड बना हुआ है। कहाँ गए तुम्हारे ब्रह्मांड? निकला तो नहीं, मुदरी तो निकल गई मेरे स्वामी जी का। ऐसे क्रम चल रहा था लाडी लाल का। मुदरी निकल गई उनकी हाथ से। अब श्याम सुंदर बैठ गए हैं लाडली के पास। इसी तरह से अब ये लीला शुरू हो रहा है। अब अगली लीला मैं दूसरे भाग में अपलोड करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।